प्यारे बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स के थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पोटेंशियल दे दिया इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा की इक्वेशन के मुताबिक दे दिया, और कौन से पॉइंट के पास दिया, 1,1,0 बल्कि दे दिया है। और जब पोटेंशियल हमारे पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह मालूम करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करो बल्कि बोल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या है, माइनस डीवी बाई डी एक्स। ओके, माइनस डीवी बाई डी एक्स बोलो या डीवी बाई डी आर। जनरली हम डीवी बाई डी आर बोल के रहते हैं, डिस्टेंस आगे डी आर है, मगर यहां पर एक्स वाई जेड है ना। ओके, तो एक्स वाई जेड रहने की वजह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके बजाय dv बाई डी एक्स पहले लेंगे। ओके, सो E इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स करेंगे इसको। x अगर करें तो फिर x कहां पर है, सिर्फ यहां पर है x। ओके, तो इसलिए यहां पर क्या बचेगा, -6x बचेगा, -6x बचेगा। ये भी जीरो, क्योंकि x है ही नहीं, दो भी दो पूरे के पूरे कांस्टेंट्स हो जाएंगे, तो फिर ये जीरो पार्शियल डिफरेंशिएशन कांस्टेंट्स हो जाएंगे। ओके, सो डो v बाई डो x समझो इसको, तो -6x, मगर यहाँ पर x y z की वैल्यूज दे दिया, x इक्वल टू 1, इसका मतलब -6 इंटू 1। ओके, तो यहाँ पर हम ex अगर करेंगे तो i होगा, i डो v बाई डो z होगा, तो -6i होगा। तो इसी तरह हम ey भी करेंगे, तो फिर यहाँ पर -j डो v बाई डो y करेंगे। ओके, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो y यहाँ पर हर जगह y पे y मौजूद है, तो सबसे पहले आएगा y कांस्टेंट निकल जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, 6x बचेगा। तो यहाँ पर माइनस डी वाई बाई डी वाई इज नथिंग बट -1 बचेगा, और यहाँ पर y है तो इट्स गोइंग टू बी प्लस 2z। ओके, मगर z वैल्यू 0 रहने की वजह से निकल जाएगा, और x वैल्यू 1 होने की वजह से 6 - 1 विच इज नथिंग बट 5। ओके, और -5j बचेगा यहाँ पर। ओके, 5j, -5j, j भी है यूनिट वेक्टर। इसी तरह हम Ez भी मालूम करेंगे, Ez इज नथिंग बट -k डो v बाई डो z। ओके, तो डो v बाई डो z मतलब इसको z से डिफरेंशिएट अगर करें तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, z सिर्फ यहाँ पर थर्ड टर्म के अंदर है, तो प्लस 2y, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, सो प्लस 2yk बचेगा, y का 1 है, तो इट्स नथिंग बट -2k। ओके, अब पूरे के पूरे वैल्यूज हमारे पास है, तीन के तीन वैल्यूज है, तो -6i और -5j और -2k, तो क्या रखेंगे अपन, -6i -5j और -2k बचेगा। अगर माइनस कॉमन कर दिए तो क्या होगा, 6i + 5j + 2k, फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर। इसी तरह और एक प्रॉब्लम भी मौजूद है यहाँ पर, तो इसको भी सबसे पहले x से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद y से करेंगे, उसके बाद z से डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसको x से अगर डिफरेंशिएट करें तो x कहाँ पर है, यहाँ पर, और यहाँ पर है x वैल्यूज। ठीक है, तो x से डिफरेंशिएट करें तो क्या बच रहा, 6 -6 बचेगा यहाँ पर, और माइनस x से डिफरेंशिएट करें तो -8y रहेगा यहाँ पर इंटू i, तो y वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 6 - 8 इंटू i। ओके, विच इज नथिंग बट -2, सो ऑलरेडी ये -2, क्योंकि ex इज नथिंग बट -i डो y बाई डो x। ओके, सॉरी, डो v बाई डो x, सो माइनस वैल्यू सामने आएगा और i भी रहेगा यहाँ पर, तो 6 - -2 इसका मतलब +2i, सो +2i बचेगा यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट y से डिफरेंशिएट कर तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर y से डिफरेंशिएट करो तो -8x बचेगा, और यहाँ पर -8 रहेगा, और यहाँ पर +6z, क्योंकि y से डिफरेंशिएट करें तो 6z बचेगा, y चले जाएगा, 6z, और ऊपर से माइनस कॉमन, और यहाँ पर i है तो यहाँ पर j आएगा। ठीक है, तो j आएगा, तो ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर देखो 8x मतलब 1, सो -8 क्या होगा, -8 इज ये 8 इंटू 1 इज 8, -8 16 हो जाएगा,
+6, ओके, मतलब -18, -8 + 6 इसका मतलब -16, मतलब -10 होगा। तो विच इज नथिंग बट -10 into j + 10, मतलब 10j, ओके। देखो यहाँ पर 8, x वैल्यू 1 है ना, 8 -8 16, ओके, ये z 6z, z भी 1 इंच है तो +6, ओके, -8 -16 + 6 मतलब -10j, ओके, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस हियर, ओके, +10j होगा यहाँ पर। तो उसी तरह डो z से अगर करें तो फिर डो z सिर्फ यहीं पर है, तो +6 -k टाइम्स ऑफ +6y, ओके, विच इज नथिंग बट -k, y का वैल्यू 1, सो -6k, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वेक्टर क्या आएगा, 2y + 10j -6k। तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। सो 2 2 जा 4, 10 10 जा 100, 6 6 जा 36, सो इट्स गोइंग टू बी √140। √140 इसका मतलब इसको हम 2√35 लिख सकते, 2√35 आ जाएगा। मगर यहाँ पर फोर्स पूछ रहा, सो फोर्स इज नथिंग बट Q × E, तो ये तो वैल्यू E का वैल्यू हो गया, तो Q कितना हो गया, Q इट इज गिवन एज 2 कूलम्स, सो 2 × E मतलब 2√35, 2√35, so what's your final answer, it is going to be 4√35, okay। तो इस तरह फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए कंडक्टिंग स्फीयर इज हैविंग अ रेडियस r, ओके, इसका रेडियस कैपिटल है, कंडक्टिंग स्फीयर, और चार्ज क्या है, q। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, इट इज नथिंग बट Q/4πε0 × r, ओके। तो पहले क्या पूछ रहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा, ये पोटेंशियल, और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज 0, क्योंकि इनसाइड द चार्ज्ड स्फीयर पोटेंशियल इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। व्हेन पोटेंशियल इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, फील्ड विल बिकम 0, क्यों, बिकॉज E इज इक्वल टू -dV/dr है। व्हेन V इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट अगर ले लो, 5 वोल्ट्स बोल के ले लो, कांस्टेंट ले लो, तो ये क्या होगा, D ऑफ कांस्टेंट इज गोइंग टू बिकम 0, दैट्स व्हाई व्हेन पोटेंशियल इज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी 0। नेक्स्ट, अब देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां होगा। अब देखो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो सबसे हायर पोटेंशियल लेफ्ट साइड होगा, लोअर पोटेंशियल राइट साइड होगा। तो इन तमाम पॉइंट्स में से सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसके पास होगा, बी के पास होगा, मैक्सिमम इज बी, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब यहां पर देख लो, 2 मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर दे दिया, ओके, एंड इसके ऊपर चार्जेस भी दे दिया, कितना है 1 और 5 बोल के, इसके ऊपर चार्ज 1 है, उसके ऊपर 5 है, ठीक है, ओके। इफ दे आर कनेक्टेड बोल के बोला, दोनों को कनेक्ट कर दिए तो क्या होता, ओके। तो फाइनल चार्ज ऑन बिगर स्फीयर, इसके ऊपर फाइनल चार्ज क्या होगा, सबसे पहले दोनों का चार्ज ये वाला है, तो नेट चार्ज क्या होगा, व्हाट इज द नेट चार्ज, सो 5 - 1, 5 - 1 is 4, 4 × 10⁻⁻2 is going to be the net charge of these two, okay। ये दोनों का नेट चार्ज इतना है, क्योंकि जब आप दोनों का नेट चार्ज मालूम करेंगे, उसके बाद कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल सेम होगा, ओके। एंड पोटेंशियल अगर सेम होगा तो फिर का मतलब क्या है, Q/4πε0 × r, पोटेंशियल इज सेम, इसका मतलब चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ओके। व्हाट इज द चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर, अब ये वो यहाँ तो ये 1 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर बोल के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बिगर चार्ज के ऊपर कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन द बिगर विल बिकम 3, दिस 3 एंड टोटल इज 3/4, ओके, 3/4 होगा, यहाँ पर 1:3 रेशियो में है ना, सो हियर रेडियस इज 1:3, सो चार्ज इज आल्सो 1:3 बिकॉज चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, देयरफॉर 3/4 ऑफ द टोटल, 3/4 of the total charge, net charge बोलो, total charge बोलो, so what is this QB, so 3/4 of the net charge is nothing but 4 × 10⁻⁻2, 4 gets cancelled, what is left, 3 × 10⁻⁻2 coulombs is going to be your answer, ये वाला, okay। तो next,
अब नेक्स्ट देखो हमने शॉर्टकट बनाया है 4 चार्जेस बोल के बोल रहा हूं, 4 चार्जेस दिया है यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। ओके, कारण ऑफ ए स्क्वायर बोल रहा है, ये आके -q, ये आके -q, फिर ये आके 2q, ये आके 2 कैपिटल Q बोल के बोल रहा। व्हाट इज द पोटेंशियल? ओके, द रिलेशन बिटवीन q एंड q व्हेन द पोटेंशियल एट द सेंटर इज गोइंग टू बी 0। यहाँ पर पोटेंशियल अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है? ओके, तो ये डिस्टेंस हम लेना पड़ेगा। लेट अस कंसिडर दिस डिस्टेंस इज r। तो सबका डिस्टेंस, सबका पोटेंशियल क्या होगा? v1, इसका मतलब -q/4πε0 इंटू r, इसके बाद -q, सबको ऐड करना पड़ेगा ना। इसी तरह 4πε0 इंटू r, ये वाला डिस्टेंस r, फिर उसके बाद +2q, फिर इसके बाद +2q। ये सारे के सारों को 0 बोल के डालने के बजाय सबसे आसान, क्यों, कैसे भी तरह जो है डिनोमिनेटर उस तरफ जाएगा तो 0 बन जाएगा। सो फाइनली हमारे पास सिर्फ चार्जेस बचेंगे। तो 4 के 4 चार्जेस को हम ऐड करेंगे तो फाइनली 0 बोलेंगे। जब 0 बोलेंगे तो फिर क्या होगा? यहाँ पर 2q - q स्मॉल कैपिटल Q, और 2 कैपिटल Q minus small q is nothing but again 2q minus q is again q. So q plus capital Q is going to be 0, मतलब capital Q is nothing but minus times of small q. बस instead of solving all these, I have got a shortcut formula. This is just let us take the sigma of charges is going to be 0. That's it. So पूरे के पूरे चार्जेस को ऐड करके 0 अगर बोल दिया ना, तो इंस्टेड ऑफ पोटेंशियल 0 करने के बजाय चार्जेस 0 बोल देंगे तो आपका काम 70% कम हो जाएगा। ओके, तो योर आंसर इज गोइंग टू बी दिस वन। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at a point is given by this one. So इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया 4x² एंड पॉइंट्स के 0 भी दे दिया। He is asking us to find out electric field, and electric field is nothing but -dV by dx with respect to x axis. So इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो 2 4 जा 8 x बचेगा। ओके, और x वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, so which is nothing but 8. ओके, एंड दैट टू -8 बिकॉज माइनस रहेगा dV by dx माइनस है, तो -8 means 8 along the negative x axis is going to be answer because minus is the answer finally. Next, अब यहाँ पर देख लो, इस पॉइंट के पास टोटल पोटेंशियल कितना है बोल के पूछ रहा। टोटल पोटेंशियल कितना है, और ये जो है ना 2 लेंथ है, 2l है, और इसका मतलब ये l और यहाँ से डिस्टेंस कितना है, यू शुड फाइंड आउट। नो, ये 2l है, तो ये l और ये 2l, मतलब पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो क्या होगा, ये l² + 2l² is going to be 5l², which is nothing but √5l बनेगा ये। So this is √5l and this is also √5l. So what is the potential because of all the 4 charges? So potential is going to be, first यहाँ से ये वाला डिस्टेंस क्या है, kq/l, ओके, प्लस, और क्या है, प्लस kq/l 2 बार आएगा क्योंकि यहाँ पर सेम डिस्टेंस है, फिर ये माइनस kq/√5l, उसी तरह और क्या है, ये भी माइनस kq/√5l। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू, इसमें से ये हटाकर यहाँ पर 2 बोल के डाल सकते, फिर इसमें से ये वाला हटाकर, ओके, वी कैन राइट इट एज -2kq। ओके, सो यहाँ पर 2k अगर कॉमन कर दिए, 2k/l इज कॉमन, देन व्हाट इज लेफ्ट नाउ, 1 - 1/√5 इज लेफ्ट, और k वैल्यू क्या है, k is nothing but 4πε0, 1/4πε0 into l, 1 - 1/√5 is going to be your answer। ठीक है, 2 चार्ज को भूल गए हम लोग, चार्ज भी डालेंगे। ओके, व्हाट इज योर करेक्ट आंसर हियर, दिस वन।